जय हिंद। आज की क्लास में हम ल्यप प्रत्यय को देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जो है इत्वा प्रत्यय को देखा था और उसका एक छोटा सा ये कहो कि एक समर्थक के रूप में आया है ल्यप प्रत्यय। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रत्यय है, तो आपको सेशन को लास्ट तक देखना है और अच्छे से इसको समझते चलनी है। तो चलिएगा साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का हम बात करेंगे यहाँ पर ल्यप प्रत्यय की। और ल्यप प्रत्यय की अगर हम बात करें यहाँ पर, पहले हमने इत्वा प्रत्यय ल्यप प्रत्यय क्या होता है देखिए अच्छे से समझिए। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है साथियों, उसमें हमने पहले शब्द देखा था। यहाँ पर कोई धातु देखी थी, यहाँ पर हम बात करेंगे उपसर्ग। अगर धातु से पहले कोई उपसर्ग आता है, अगर धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो इत्वा प्रत्यय के स्थान पर क्या हो जाता है, ल्यप प्रत्यय का आदेश हो जाता है। भाई पहले हमने इत्वा पढ़ा था और अब पढ़े हम ल्यप प्रत्यय, है ना। अगर धातु से पहले कोई उपसर्ग आता है, क्या आता है, उपसर्ग आता है, तो फिर हम ल्यप प्रत्यय का हम फिर इत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर करके किसका प्रयोग करेंगे, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ध्यान से आपको इसको समझते चलना है। देखिएगा, जब इत्वा एवं ल्यप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं साथियों, वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब होता है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वासु या नवति तदव्यम, यानी कि जो सभी विभक्तियों लिंग वचनों में एक समान चले, जिसका रूप नहीं चले साथियों, वो होते हैं अव्यय, है ना। तो उस जो है इत्वा और ल्यप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं अव्यय, यानी कि अव्यय बन जाते हैं। और दोनों पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय हैं, दोनों पूर्वकालिक। मैंने आपसे कहा कि ये जो इत्वा और ल्यप जो प्रत्यय है साथियों, दोनों ही प्रत्यय क्या होते हैं, पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय होते हैं, क्योंकि ये पूर्व में जो क्रिया हुई है उसी क्रिया के साथ इनको जोड़ा जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय। साथियों, ल्यप प्रत्यांत पदों का भी यहाँ पदों का भी वही अर्थ है जो इत्वा प्रत्यय का होता है, यानी कि ल्यप प्रत्यय का भी वही अर्थ होता है साथियों जो इत्वा प्रत्यय का होता है। कैसे कैसे जैसे मैंने आपसे कहा भाई कि यहाँ पर है अनुभूय, यानी कि अनुभव करके उसमें ल्यप प्रत्यय में भी हमने देखा था। ल्यप प्रत्यय में जैसे गम प्लस इत्वा लगाए तो गत्वा बन गया, यानी कि जाकर। इसमें भी अनुभूय अनुभव करके, तो कर या कर के अर्थ में इसका भी क्या अर्थ होता है, कर अथवा कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, कर या अथवा कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब देखिएगा, छात्र आगत्य पढ़ती, तो यहाँ पर छात्र आकर के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहले कौन सी क्रिया हुई है, आना क्रिया हुई है। तो आना क्रिया में जो है हमने कौन सा प्रत्यय लगा दिया, ल्यप प्रत्यय लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है और गम धातु और प्लस ल्यप प्रत्यय है। क्या है साथियों, ल्यप प्रत्यय। अगर यहाँ पर उपसर्ग नहीं होता तो फिर हम ल्यप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग कर इत्वा प्रत्यय का फिर यहाँ पर हम प्रयोग कर देते थे। अब चलते हैं साथियों कुछ उदाहरणों की ओर। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी भूमिका और इसको आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो ल्यप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय साथियों, आज हम पढ़ेंगे ल्यप। और ल्यप प्रत्यय में साथियों जो ल की है वो लशक व तद्धित से, किसे, लशक व तद्धित सूत्र से हित संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। और इसका हलंत्यम से पे का किससे हो जाता है, पे का हलंत्यम सूत्र से हो जाता है लोप, यानी कि हित संज्ञा होकर लोप हो जाता है। और बचता क्या है साथियों, केवल ये शेष बचता है। क्या शेष बचता है, ये शेष बचता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो साथियों उदाहरण जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी नोटबुक में इसको नोट करते चलिएगा अगर आपको समझ में आए तो। देखिएगा उदाहरण हम देखिए, उप है और ल्यप है। उप प्लस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ पर एक लब धातु यहाँ पर क्या होगी, छुप गई है। तो लब धातु से पूर्व क्या है, उपसर्ग है, तो क्या बन गया, उपलब्ध बन गया। क्या बन गया साथियों, उपलब्ध। अर्थ भी इसको आप समझते चलिए, इनका अर्थ क्या होता है। उपलब्ध मतलब होता है प्राप्त करके, क्या होता है, प्राप्त करके। सम और दृश्य धातु में ल्यप प्रत्यय जब आप लगाओगे तो क्या बन जाएगा, संदृश्य बन जाएगा। संदृश्य यानी कि अच्छी तरह से देखकर, क्या होता है, अच्छी तरह से देखकर इसका अर्थ होता है, ठीक है। फिर उपसर्ग है और भुज धातु में जब ल्यप प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, उपभुज्य। क्या बन जाएगा साथियों, उपभुज्य। इसका भी वही अर्थ है साथियों जो इत्वा प्रत्यय का है। उपभुज्य का मतलब क्या होगा, खाकर। क्या होगा, उपभुज्य का अर्थ होता है खाकर। ओके।
फिर हम बात करते हैं अव उपसर्ग है, मुच धातु है, तो क्या बन जाएगा अवमुच्य। अवमुच्य का अर्थ आपको देखना है यहाँ पर छोड़कर। अवमुच्य का अर्थ क्या हो गया छोड़कर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि प्र उपसर्ग है और कुप धातु है, तो प्रकुप्य बन गया ना। क्या बन गया परकुप्य। कैसे बना देखिएगा, प्र और कु और पे आधा है और क्या बता है शेष ल्यप प्रत्यय का ये, तो क्या बन गया प्रकुप्य। और प्रकुप्य का मतलब होता है क्या होता है, प्रकुप्य का मतलब अत्यधिक क्रोधित होकर। फिर अनु श्रु और ल्यप और बन गया अनुश्रूय। आंग प्लस पा प्लस ल्यप आपीय। प्रपठ और ल्यप तो क्या बन गया परपठ्य। क्या बन गया साथियों परपठ्य। और परपठ्य का अर्थ होता है पढ़कर। क्या होता है परपठ्य का अर्थ पढ़कर। अहम प्रपठ्य गृहम गच्छामि, मैं पढ़ कर के कहाँ जाता हूँ घर जाता हूँ। इस प्रकार से आप इसका वाक्य बना सकते हो। देखिएगा नौ देखा सम है, भू है और ल्यप है, तो क्या बन गया संबूय। वी प्लस ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय में बन गया विज्ञाय। उत लिख और ल्यप क्या बन गया उल्लिख्य। प्रस्था ल्यप और प्रस्थाई, यानी कि प्रस्थाई का अर्थ आपको क्या देखना है यहाँ पर, प्रस्थाई का अर्थ होता है साथियों चल करके। क्या होता है चल करके, चल कर। फिर आता है आनी और ल्यप प्रत्यय, तो क्या हो गया आनीय। आनीय मतलब क्या हो गया, आनीय मतलब हो गया लाकर। आनीय मतलब लाकर। फिर आता है हमारे पास सम श्रु और ल्यप, तो क्या बन गया संश्रुत्य। ठीक है, ये ध्यान देना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। संश्रुत्य, और संश्रुत्य से अर्थ होता है सुनकर। क्या होता है सुनकर। अवत्रील्यप और अवतीर्य, क्या हो गया अवतीर्य। अवतीर्य यानी कि उतार कर। उसके बाद आता है विस्मृत और ल्यप उपसर्ग के बाद बन गया विस्तीर्य। क्या बन गया विस्तृत्य। क्या बन गया साथियों विस्मृत धातु है और ल्यप प्रत्यय विस्मृत्य यानी कि हो गया भूल कर। विस्मृत्य यानी कि हो गया, यहाँ पर हम बात करेंगे भूल कर। ओके, फिर अगला देखते हैं कि निपाय निपा धातु है और ल्यप प्रत्यय लगेगा निपीय बन जाएगा। हा वी उपसर्ग के बाद हा धातु है और ल्यप प्रत्यय से बन जाएगा विहाय। उपगम और ल्यप से बन गया उपगम में। उपगम में यानी कि पास जाकर, पास में जाकर, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। उसके बाद आ उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है आ उपसर्ग और दा धातु से ल्यप प्रत्यय क्या बन गया आदाय। क्या बन गया साथियों आदाय यहाँ पर बन जाता है। आदाय का अर्थ होता है लेकर। क्या होता है आदाय का अर्थ होता है लेकर। उसके बाद प्र धातु है, नम प्र उपसर्ग और नम धातु में जब ल्यप प्रत्यय आप लगाओगे तो दो बनते हैं साथियों, प्रणत्य बनेगा या फिर प्रणम्य बनेगा। अर्थ क्या होता है प्रणाम करके। अर्थ क्या होता है अर्थ होता है प्रणाम करके। ओके, अर्थ होता है साथियों प्रणाम करके। यहाँ अगला देखिएगा कि वी उपसर्ग है और वी उपसर्ग रम धातु पूर्व वी उपसर्ग है और जब इसमें ल्यप प्रत्यय आप लगाओगे तो वीरम्य या क्या बन जाएगा वीरत्य बन जाएगा। वीरम्य या वीरत्य मतलब क्या हो गया, मतलब होता है रुक कर, रुक कर। अगला देखिएगा ची धातु है और ची धातु से पूर्व वी उपसर्ग यहाँ पर लगा है और ल्यप प्रत्यय जब आप इसको लगाओगे तो बन जाएगा विचित्य। विचित्य का अर्थ क्या होता है, तो विचित्य का अर्थ होता है साथियों चुनकर। ची धातु है और ची धातु चुनने के अर्थ में होती है, तो ची विचित्य यानी कि क्या होता है चुनकर। नेक्स्ट है कि प्र उपसर्ग के बाद आप धातु लगाओगे तो प्र में आ जुड़ेगा तो दीर्घ स्वर संधि प्रा हो जाएगा प्राप्य। प्राप्त यानी कि प्राप्त करके। क्या हो गया प्राप्त करके। ठीक है, फिर आता है आंग उपसर्ग और आंग उपसर्ग एक आंग उपसर्ग है, फिर गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। साथियों जब आंग उपसर्ग के बाद जब गम धातु है, गम धातु में जब आंग उपसर्ग लगेगा तो क्या बनेगा आगम्य या आगत्य। साथियों आगम्य या आगत्य की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आकर। क्या होता है अर्थ होता है आकर। आज का लास्ट आपको देखना उदाहरण कि अनु प्लस भू प्लस ल्यप, तो क्या हो गया अनुभूय। क्या हो गया अनुभूय। अनुभूय का अर्थ होता है अनुभव करके। क्या होता है अनुभूय का अर्थ अनुभव करके। तो साथियों ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ
उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चलिएगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।